Hello everyone. Today we will going to discuss about category of function. फंक्शन की टोटल 4 कैटेगरीज को हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से 2 को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब रिमेनिंग जो 2 कैटेगरीज है उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू की। इसके अंदर भी वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम कोई आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पास करते हैं, बट किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाते हैं। लाइक कॉलिंग फंक्शन ने क्या किया, एज अ इनपुट उसने तो आर्ग्यूमेंट पास किया, बट जो कॉल्ड फंक्शन होता है वो किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। इसलिए इसके जो टाइप होता है उसे क्या कहा गया है, आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। हम चारों में ही सेम एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, उसको हम डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, राइट करते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को जो कि क्या था, ग्रेटर नंबर का हमने एक प्रोग्राम राइट किया था। हमने यहाँ पर उसे आर्ग्यूमेंट विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू के थ्रू हमने उसे राइट किया है। यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, एक फंक्शन लिया है। किस नेम से, ग्रेट नम नाम से हमने एक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ये क्या है, कहलाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि ये बता रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये बताता है कि जो भी हमने फंक्शन यूज़ किया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप क्या है और उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट का हमने यूज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन से एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। फंक्शन क्या करेगा, किसी तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा ही। देन हमने क्या दिया है, जो फंक्शन है उसके साथ में जो पैरेंथेसिस का हमने यूज़ किया है, उस पैरेंथेसिस को हमने एम्प्टी रखा है। एम्प्टी ये डिनोट कर रहा है कि ये फंक्शन किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन जो टास्क उसे दिया गया है वो टास्क परफॉर्म करेगा, बट उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद किसी तरह की वैल्यू को वो रिटर्न नहीं करेगा। देन हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। जैसे ही कंट्रोल हमारा आता है मेन फंक्शन के इनसाइड, उसे मिलते हैं 2 इंटीजर आई और जे नेम से। देन हमने क्या किया है, प्रिंटफ के थ्रू एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट करवाया है, जो कि क्या करेगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, एंटर टू नंबर दैट यू वांट टू कंपेयर। यूज़र समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, 2 नंबर को एंटर करना है जिनके बीच में वो क्या करना चाहता है, आपस में कंपैरिजन करवाना चाहता है। हमने आई की वैल्यू एंटर कर दी, कितनी, 10। जे की वैल्यू हमने एंटर कर दी 100। इस तरह से जो हमारे वेरिएबल थे आई और जे वो क्या हो गए, इनिशियलाइज हो गए। स्कैनफ दिया है हमने, स्कैनफ क्या करेगा, जो भी यूज़र ने वैल्यू की है उसे होल्ड कर लेगा और उसे मेमोरी में आई और जे के एड्रेस पे जाकर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। देन हमने दिया है ग्रेट नम आई जे। अब आपको ये स्टेटमेंट नज़र आ रहा है। अभी तक हमने देखा था फंक्शन को जब भी हम कॉल कर रहे थे तब हम फंक्शन को किस तरह से कॉल कर रहे थे, ग्रेट नम पैरेंथेसिस एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इस तरह से हम क्या कर रहे थे, अभी तक फंक्शन को कॉल कर रहे थे। बट यहाँ पर हमने फंक्शन के साथ में कोई वेरिएबल पास किए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने आई और जे को पास किया है। आई और जे दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने क्या कर दी है, वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है यूज़र से। आई के अंदर क्या है 10, जे के अंदर क्या है 100। तो इन वेरिएबल को हमने क्या किया है, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन के साथ में हमने क्या किया है, आई और जे की वैल्यू को भी पास कर दिया है। जब हम फंक्शन के साथ में वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो वो फंक्शन के साथ यूज़ किए हुए वेरिएबल क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो ये क्या है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं आई और जे नेम से। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के साथ में आई और जे नाम के जो आर्ग्यूमेंट थे वो भी क्या हो गए, पास हो गए। यहाँ से जब भी आप आर्ग्यूमेंट को क्या करते हो, पास करते हो, तो जो फंक्शन आपने कॉल किया है ये क्या है, फंक्शन कॉल हो चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉइड ग्रेट नेम नाम से फंक्शन बनाया है हमने। अब जैसे ही हमने 2 वेरिएबल को क्या किया है, यहाँ से पास किया है, तो यहाँ पर भी कितने वेरिएबल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 वेरिएबल होने चाहिए। जब भी हम आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं कॉल्ड और कॉलिंग फंक्शन के बीच में, तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल को क्या किया है, पास किया है, तो वहाँ पर भी हमारे पास में कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल, जिनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। इनका सीक्वेंस भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होगा।
क्योंकि जो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, वो कहाँ जाके स्टोर होगी, फर्स्ट वेरिएबल में। सेकंड वेरिएबल या फिर जो आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू है वो कहाँ जाकर स्टोर होगी, हमारे सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर जाकर स्टोर होगी। आप वेरिएबल नेम चेंज रख सकते हैं। यहाँ पर हमने आई और जे दिया है, यहाँ पर हमने एक्स और वाई दिया है। आप चाहे तो वेरिएबल नेम सेम रख सकते हैं दोनों प्लेस पर, आप चाहे तो वेरिएबल नेम डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं। बस मैटर ये करता है कि उनका जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। 2 है तो 2 हो, अगर सिंगल पास किया है तो यहाँ पर भी सिंगल होना चाहिए, और उनका सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से हमने जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग के साथ हमने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। क्योंकि इसका टाइप क्या रखा है हमने, आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। हम इस फंक्शन के अंदर क्या चाहते थे, हम इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। उस आर्ग्यूमेंट को कैच करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर भी हमने क्या रखे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया है, एक्स एंड वाई का। और इसका हमने टाइप क्या रखा है, वॉइड, क्योंकि ये जो फंक्शन है इससे हम इसके थ्रू हम आर्ग्यूमेंट तो कैच करवाना चाहते हैं। इसके थ्रू हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू तो ले ली, बट हम इस फंक्शन से प्रोसेस होने के बाद कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करवाना चाहते हैं किसी कॉलिंग फंक्शन को। ये फंक्शन ग्रेट नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, 2 डिजिट के बीच में कंपैरिजन का वर्क करेगा। ये अपना टास्क परफॉर्म करवाने के बाद क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा। उस आउटपुट को वो हमारा जो कॉल्ड फंक्शन है उसे रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसका टाइप क्या रखा है, नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि ये किसी तरह की वैल्यू कॉल्ड फंक्शन को नहीं देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, कंपैरिजन होगा एक्स और वाई के बीच में। अब एक्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई है 10, वाई के अंदर वैल्यू आ गई है 100। हमने क्या किया, कंपैरिजन करवाया, क्या 10 ग्रेटर 100 है, वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कभी भी ब्लॉक के इनसाइड नहीं जाता है। ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट से ओपन, ये जो ओपन कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से हमारा क्या होता है, ये ब्लॉक स्टार्ट होता है, और ये जो क्लोज कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर हमारा ये जो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर एंड हो जाता है। तो हमारा जो कंट्रोल होता है कंडीशन फॉल्स होने के केस में डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, इफ के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, जहाँ पर हमने क्या दिया है, एल्स स्टेटमेंट दिया है। एल्स के अंदर क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने के केस में बाय डिफॉल्ट हमेशा एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर हमने दिया है द ग्रेटर नंबर इज %d(y), तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, द ग्रेटर नंबर इज 100। और इससे पहले हमने क्या स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करवाए थे, एंटर टू नंबर दैट यू वांट टू कंपेयर, देन हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी 10 and 100। तो जो हमारी कंसोल है वो कुछ इस तरह से अपीयर होगी स्क्रीन पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो ग्रेट नाम का यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट किया था उसका टास्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसने प्रोसेस करने के बाद क्या दे दिया है, एक आउटपुट जनरेट कर दिया है। आउटपुट तो उसने दे दिया, बट अब हम क्या करेंगे, उस आउटपुट को रिटर्न नहीं करवाएंगे। अब इस जो ग्रेट नाम का फंक्शन था उसका टास्क यहीं पर क्या होता है, एंड होता है। अब यहाँ पर कंट्रोल को क्या मिला, क्लोज ब्रैकेट मिला, तो उससे वो क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ पर चला जाएगा, जहाँ से उससे कॉल किया गया था उसकी नेक्स्ट वाली लाइन पर कंट्रोल जंप कर जाएगा। जैसे ही वो वापस से कॉलिंग फंक्शन के इनसाइड गया, उसे क्या मिला, रिटर्न 0 मिला, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेट होता है। इस तरह से आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू का यूज़ प्रोग्राम के अंदर किया जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ये किस टाइप का है, विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और वैल्यू भी क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर ये जो दोनों हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, सेकेंड एंड थर्ड, वो किस टाइप की थी, 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा था उनके बीच में। यहाँ पर किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास भी करेगा और जो कॉल्ड फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न भी करेगा। यहाँ पर आप देखिए हमने जो डिक्लेरेशन दिया है, यहाँ पर हमने किस तरह से डिक्लेयर किया था, इन ग्रेट नम। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है हम क्या चाहते हैं, वैल्यू भी रिटर्न करवाना चाहते हैं। वैल्यू जब हम रिटर्न करवाना चाहते हैं तब हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, पैरामीटर्स को या फिर आर्ग्यूमेंट को हम पास करते हैं। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो उसके साथ में आपने बता दिया है कि इस फंक्शन का टाइप क्या है, इंटीजर। दैट मीन्स कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा
और आप इस फंक्शन के साथ में क्या कर रहे हैं, पैरामीटर भी पास कर रहे हैं। तो पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या देना होगा, उसका डेटा टाइप देना होगा कि किस तरह के वेरिएबल का आप अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हैं। हम दो वेरिएबल को क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर यूज़ करेंगे, जिनका टाइप क्या होगा हमारा, इंटीजर। तो हमने यहाँ पर टाइप दे दिया इंटीजर। उन वेरिएबल का नेम देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है डिक्लेरेशन पार्ट में। यहाँ पर भी हम क्या देंगे, यहाँ पर भी हम देंगे इंट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका वेरिएबल को जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसका जो टाइप यहाँ पर देते हैं वही टाइप आप क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर का यूज़ किया है तो वो आपको क्या देना होगा, यहाँ पर देना होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, 2 वेरिएबल लिए हैं। हमने देखा था कि जब भी हम क्या करते हैं, फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमारे पास में कॉलिंग फंक्शन में एक वेरिएबल होना चाहिए। उस वेरिएबल से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास में 2 वेरिएबल है, आई और जी। हमने क्या करा, यूज़र से सेम वैल्यू एंटर करवा दी, उस वैल्यू को आई और जे नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करवाना है। और कंपैरिजन के लिए जो लॉजिक है वो किसके अंदर लिखे हैं, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रेटनम नाम से, उसके अंदर हमने क्या लिखा है, वो लॉजिक लिखा है। अब हमें उस फंक्शन को कॉल करवाना है। उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन नेम देना होगा। हमारा यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कौन सी है, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट भी पास करना है। तो आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिए आई और जे। अब हम क्या चाहते हैं, वैल्यू भी रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आउटपुट आए उसे क्या करें, रिटर्न करें। तो जैसे ही वो रिटर्न करेगा तो क्या हो, किसी वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना होगा, स्टोर करवाना होगा। उस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये वेरिएबल हमने क्या यूज़ किया है, रिजल्ट। तो इसे हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया किस नेम से, इंटीजर नेम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। अब रिजल्ट के थ्रू हमने क्या कर दिया, ग्रेटनम नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ से क्या हो गई है, हमारी फंक्शन कॉलिंग हो गई है। कंट्रोल ग्रेटनम नाम की फंक्शन पर आ जाएगा। यहाँ पर उसे ग्रेटनम नाम का क्या मिला, फंक्शन मिला। यहाँ पर इसका टाइप क्या होगा, क्या इसका टाइप वॉइड होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं। जब आप फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसका टाइप क्या देना होगा, इंटीजर देना होगा। वॉइड छोड़ आप इंटीजर कैरेक्टर जो भी इसका टाइप देना चाहते हो वो दे सकते हैं, जिस तरह की वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने टाइप क्या रखा है, इंटीजर रखा है। देन कंट्रोल क्या होगा, अब यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई। क्यों लिए हैं एक्स एंड वाई, ताकि आई और जे की वैल्यू किसके अंदर आ जाए, हमारे वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के अंदर आ जाए। यहाँ पर हम क्या टर्म यूज़ करेंगे वेरिएबल के लिए, आर्ग्यूमेंट। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट आई और जे है उसकी वैल्यू किसके अंदर आ जाए, एक्स और वाई वेरिएबल या फिर आर्ग्यूमेंट के अंदर आ जाए। देन ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करवाना है। जो भी आउटपुट आता है उसे हमें क्या करना है, यूज़र को रिटर्न करवाना है। यूज़र को रिटर्न जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है उसे हमें रिजल्ट क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। देन हम क्या देंगे यहाँ पर, एक्स एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन यहाँ पर हम देंगे रिटर्न वाई एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर एक्स क्या हो, वाई से ग्रेटर हो तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो, एग्जीक्यूट हो और कौन सी वैल्यू रिटर्न हो जाए, एक्स वैल्यू रिटर्न हो जाए। बट यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। इफ़ वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया है, फॉल्स है। तो हमारा कंट्रोल इसे एग्जीक्यूट ना करते हुए किसे एग्जीक्यूट करेगा, हमारे एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एल्स के अंदर उसे क्या मिला, रिटर्न y। तो वो किस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, y की जो वैल्यू होगी, y के अंदर क्या वैल्यू है, 100। तो ये क्या करेगा, y की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। कहाँ पर,
कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देगा। हमारा ये जो कॉलिंग फंक्शन है जिसके थ्रू हमने क्या किया था, ग्रेट नम नाम के फंक्शन को कॉल किया था, वहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, 100 ऐसा आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो उस 100 को कैच करने के लिए यहाँ पर हमने क्या रखा था, एक वेरिएबल रखा था, उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो वैल्यू चली जाएगी। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया है रिजल्ट। ये क्या है, ये क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसके थ्रू हमने क्या कर दिया है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। रिजल्ट इनिशियलाइज्ड हो गया है कितने से, 100 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ रिजल्ट इज %d। अब हम किसे प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू हो गई, 100। तो वो 100 क्या हो जाएगी, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हमारा आउटपुट जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम को राइट करने का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उससे सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो भी टास्क होता है वो परफॉर्म करवाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम आर्गुमेंट भी खुद ही पास कर रहे हैं और जो रिटर्न जो वैल्यू है उसे भी क्या कर रहे हैं, वापस से कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करवा देते हैं। तो ये पूरा क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। आई होप फंक्शन कैटेगरीज के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।